एक नगर में बहुत धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कमी नहीं थी, परंतु वह बहुत दुखी था क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात दुखी रहता था तथा पुत्र के लिए कामना करता रहता था। वह प्रत्येक सोमवार शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल मंदिर में जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर माता पार्वती और शिवजी बहुत प्रसन्न हुए तथा माता पार्वती ने शिवजी से आग्रह किया कि इसकी मनोकामना आपको पूर्ण करनी चाहिए। माता पार्वती के ऐसा आग्रह करने पर शिवजी कहने लगे, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी। माता पार्वती और भगवान शिव का यह वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न प्रसन्नता हुई और न ही कुछ दुख हुआ। कुछ समय पश्चात साहूकार की स्त्री को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने उसके पिता से उसका विवाह करने के लिए कहा, किंतु साहूकार ने कहा कि वह अभी इसका विवाह नहीं करेगा। मैं अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर जाओ यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे चल पड़े। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह कराने के लिए आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी। उसके पिता ने उस साहूकार के लड़के को वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर बिठाया और कन्या के द्वार पर ले गए तथा सभी कार्य एवं विवाह को प्रसन्नतापूर्वक पूर्ण किया। साहूकार का पुत्र जिस समय जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चूंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। साहूकार का लड़का तथा उसका मामा काशी पहुँच गए। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ करना और पढ़ना शुरू कर दिया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और कुछ ही समय में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो उसका भांजा मृत पड़ा था। उसे बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि मैं अभी रोटना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने यज्ञ को जल्दी से पूर्ण कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, उसके कष्ट दूर कीजिए। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिवजी और पार्वती कैलाश पर्वत की ओर चले गए। शिक्षा पूर्ण होने पर लड़का और उसका मामा घर की ओर निकल पड़े। रास्ते में उसी शहर आए जहां उस लड़के का विवाह हुआ था। उस लड़के को यज्ञ करते देख वहां के राजा ने उसे पहचान लिया और महल में ले गए। बहुत सी दास दासियों सहित और धन सहित उसको आदर पूर्वक अपनी राजकुमारी के साथ विदा किया। जब वह अपने घर के निकट आया तो मामा ने कहा, मैं तुम्हारे माता पिता को खबर करके आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुँचा तो उसने देखा माता पिता घर की छत पर बैठे हैं। उन्होंने यह प्रण लिया था कि हमारा पुत्र सकुशल नहीं लौटा तो हम अपनी जान दे देंगे। मामा के कहने पर जब उन्होंने बाहर आकर देखा तो उनका पुत्र और उसकी पत्नी को देखकर वे अति प्रसन्न हुए।
जो कोई सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।